इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, YouTube टीवी देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में हूं और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने हरदोई और उसके आसपास के इलाकों में शिक्षा जगत में बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय कार्य किया है। न केवल ये व्यक्तित्व बल्कि इनका पूरा परिवार वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करते हुए आया है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए मैं आपकी सीधी मुलाकात करवाता हूं हरदोई की श्रीमती कीर्ति सिंह जी से। श्रीमती कीर्ति सिंह जी वर्तमान समय में स्कूल कॉलेज का संचालन कर रही हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन ये समाज सेवा में अपना समय, अपना तन, अपना मन और अपना धन न लगाती हूँ। तो आइए मैं आपकी सीधी मुलाकात करवाता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात उत्तर प्रदेश के खास व्यक्तित्व के साथ में श्रीमती कीर्ति सिंह जी से। इस समय आप देख रहे हैं एक मुलाकात उत्तर प्रदेश के खास व्यक्तित्व के साथ। श्रीमती कीर्ति सिंह जी, सबसे पहले तो YouTube टीवी की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मिलने का समय दिया, अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की हमें परमिशन दी। मैं सबसे पहले YouTube के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमन करती हूं, अभिनंदन करती हूं और साथ में इस चैनल को गति प्रदान देने वाले अमन कौशिक जी, आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं कि आपने मुझे इस चैनल में कुछ अपने विचार रखने का समय दिया। जी धन्यवाद मैडम। कीर्ति जी, सबसे पहला हम यही सवाल करना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपके परिवार ने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है वो बेमिसाल है। मैं ऐसा समझता हूँ कि लाखों युवाओं के भविष्य को आपने, आपके परिवार ने बनाया है और आज वो पता नहीं किन किन ऊंचाइयों पर पहुँच चुके होंगे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें कि आपके परिवार के द्वारा शिक्षा जगत में ये सेवा कार्य कब से और हमारे किन बुजुर्गों के हाथों से शुरू हुआ। हमारा परिवार ठाकुर मशाल सिंह राय बहादुर के द्वारा जो है इस शिक्षा जगत में आया। उन्होंने आज से 100 साल पहले, 100-125 साल पहले उन्होंने यहाँ पर इस हरदोई में देखा कि बहुत ही अशिक्षा का वातावरण था, ना तो यहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था थी। तो उन्होंने राजा साहब कटियारी के साथ मिल करके यहाँ पर एक RR इंटर कॉलेज नाम, छत्री कॉलेज के नाम से इस कॉलेज, यहाँ पर एक कॉलेज खोला। RR इंटर क्षत्रिय कॉलेज। हाँ, छत्री इंटर कॉलेज जी। फिर उसके बाद कालांतर में जब देश आज़ाद हुआ तो एक आया कि किसी भी जाति के नाम से कॉलेज नहीं होना चाहिए, तो इसको राजा साहब के नाम से, राजा रुकमांगद इंटर कॉलेज के नाम से इसको ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है। और ये 100 सालों से लगातार एक शिक्षा में सबसे अग्रणी स्थान लिए हुए है। यहाँ से न जाने कितने IAS PCS सब निकले हैं। और उसके बाद 1980 में मैंने यहाँ पर RR कॉलेज के ही एक तरह से आशीर्वाद से यहाँ पर एक बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल नाम का एक आंग्ल भाषा में एक स्कूल खोला, जिसको मैंने कालांतर में मैंने ICSC से, ISC से इसको संबद्ध किया जी। और अब ये भी एकमात्र हरदोई जो शहर है, इसमें एकमात्र ICSC ISC स्कूल है
और यहाँ का ख्याति प्राप्त स्कूल है। जी। यहाँ पर मैंने एक किंडरगार्टन स्कूल एक बिल्कुल ही नायाब तरीके से बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, बच्चों के सांस्कृतिक विकास के लिए एक नया तरह का मैंने अपना प्रयोग किया है और उसको भी मैं इसी साल में पटल पे ला रही हूँ हरदोई के, और जिसको मैं सोचती हूँ कि ये एक जैसे ISC स्कूल हरदोई के लिए एक बिल्कुल, क्योंकि मेरी शिक्षा देहरादून से प्राप्त हुई थी तो मुझे लगा कि यहाँ पर आके कि यहाँ पर एजुकेशन का स्तर बहुत ही उस स्तर का नहीं है जो इंटरनेशनल एक व्यवस्था चाहता है। बच्चों को इंटरनेशनल पढ़ाई नहीं दी जा रही थी, तो मैंने इसीलिए इस स्कूल को यहाँ पर खोला। अब ये जो किंडरगार्टन स्कूल है ये भी एक इंटरनेशनल फेम का एक पटल होगा, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को उस तरह की एजुकेशन दी जाएगी जिसमें उनके ऊपर कोई भार ना हो, कोई उनके ऊपर मानसिक दबाव ना हो और खेलते खेलते वो पढ़ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमती कीर्ति सिंह मैडम जी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हरदोई में मैडम का व्यक्तित्व है एक सशक्त महिला के रूप में। मैं 5 साल से मैडम के साथ में वर्क कर रही हूँ यहाँ, मैं स्कूल में 5 साल से उन्हें जानती हूँ और मेरा जन्म भी हरदोई में हुआ था। एक हरदोई जनपद एक बड़ा जनपद आता है, काफ़ी बड़ा जो है एरिया कवर करता है यूपी का। तो जो मेरा अनुभव कहता है कि मैंने बचपन से जो चीज़ें देखी, मैडम का कुशल नेतृत्व, मैडम ने हर एक निचले तबके को उठाने के लिए पुरजोर कोशिश की। स्पेशली जो मैडम की मुझे एक बात अच्छी लगती है, वो महिलाओं को आगे लेकर के आती हैं जो भी, और उनका जो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, मैडम का शैक्षिक स्तर में वो जो उनका योगदान है वो बहुत अद्वितीय योगदान है। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मैडम का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है वो उस तरीके का योगदान किसी भी महिला ने मेरी नज़र में अभी तक हरदोई को नहीं दे पाया है। उसके बाद में मैं कहना चाहूँगी मैडम एक कोई का व्यक्तित्व बाहरी रूप से और जो उसकी बाहर की एक्टिविटी होती हैं और कुछ अनुभव होते हैं जिनको हम लोग उसके साथ में रह करके प्राप्त करते हैं। इस समय आप देख रहे हैं एक मुलाकात उत्तर प्रदेश के खास व्यक्तित्व के साथ। कीर्ति जी, मैंने यहाँ एक सर्वे किया था, लोगों से आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो हर आम आदमी का ये कहना है कि मैडम तो अनेकों संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं और तन मन धन से अपना भरपूर सहयोग प्रदान करती हैं। मैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी जाने कि वर्तमान समय में आप किन किन संस्थाओं से किस रूप में जुड़ी हुई हैं। जी, मैं चाहूँगा उस पर आप विस्तार से प्रकाश डालें। मैं यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की जिलाध्यक्ष हूँ। कहने को तो जिलाध्यक्ष बहुत सारे होते हैं विश्व हिंदू परिषद के, लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद का बहुत ही, मैं कहती हूँ, एक बड़ा नया उनका प्रयोग है कि उन्होंने एक महिला को यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्रदान किया, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में मैं अकेली महिला हूँ जो विश्व हिंदू परिषद की महिला मतलब जनरल उसमें अध्यक्ष है जी। और साथ में मुझे प्रदेश अध्यक्ष भी चुना गया था। पूर्व क्षत्रिय सभा का, अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा का मुझे महिला विंग का पूर्व उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी चुना गया था। वो उसमें भी मैंने काम किया है। उसके बाद मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक की भी रही, वो भी पूर्व में रही, अभी नहीं। उसके बाद मैं अवध प्रांत की विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय सदस्य भी रही थी पहले जी। और मैं जीवन दीप सत्संग मंडल की यहाँ की अध्यक्ष हूँ और जीवन दीप सेवा न्यास जो स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज द्वारा चलाया जाता है उसकी मैं सचिव भी हूँ वर्तमान समय में जी। उसके बाद जनपदीय संयोजिका मठ मंदिर विश्व हिंदू परिषद हरदोई की भी मैं रही हूँ। और इस समय मैं RR इंटर कॉलेज, दैट इज़ ये जो राजा रिक्मांगद इंटर कॉलेज, जो मैंने कहा कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने इसका
की स्थापना की थी, उसकी मैं करीब 22 साल से मैनेजर हूँ, लगातार प्रबंधक हूँ। और यहाँ हरदोई का सबसे टॉप मोस्ट यूपी बोर्ड का स्कूल है, जहाँ पर आज भी माना जाता है कि आयाम, जितने भी एजुकेशन के टॉप आयाम होते हैं वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं। और जब भी कोई दिखाने को होता है कि देखिए मेरा यूपी बोर्ड का भी कॉलेज देखिए किस स्तर का, बहुत अच्छे स्तर का होता है, तो हम ही को, हमारे आरआर इंटर कॉलेज को इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। साथ में ये मैंने आईएससी स्कूल, जैसे मैंने बताया, मैंने आईएससी स्कूल भी यहाँ पर 2000 से मैं चला रही हूँ, 12th तक का। तो इस तरह से मेरे चल रहे हैं। बाकी मैं यहाँ पर मेरा एक सिद्धबली हनुमान मंदिर का भी निर्माण कराया था समाज के लिए, जिससे कि वो आए और अपने संस्कारों को जागृत करे। और अष्टादश भुजाओं वाली महालक्ष्मी माँ का भी यहाँ पर स्थापना है, जिसकी पूजा आराधना करके एक साधना के एक उच्च स्तर पे आदमी पहुँच सकता है, वहाँ पर अगर बैठे ध्यान करे और उनकी पूजा अर्चना करे। और बाकी मेरा लगातार चाहे किसी भी कोई भी कैलेमिटी हो, चाहे गंगा जी जब यहाँ पर, क्योंकि ये कटरी का प्रदेश है, यहाँ पर चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है, तो जब भी गंगा में या किसी तरह का कोई उफान आता है तो सबसे पहले ये प्रभावित होता है जगह। तो उसके लिए भी मैं जो बाढ़ पीड़ितों के लिए हमेशा मदद के लिए तत्पर रहती हूँ। उसमें नाव देना, भोजन देना, कपड़े देना, ये सब व्यवस्था करती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ लगातार कोई ना कोई सामाजिक कार्य होते रहते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से भी, चाहे जब भी कोई, जैसे कोविड आया तो लगातार मैंने 6 महीने तक लोगों को बाहर भंडारा चलाया और लोगों को भोजन दिया और दवाइयों की व्यवस्था रखी, और बहुत सारे इस तरह से सेवा कार्य मेरे चलते रहते हैं। जी, कीर्ति सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। उनका एवं उनके परिवार का धार्मिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। वो हर चीज़ में बढ़ चढ़कर आगे आती हैं और अच्छे से अच्छा योगदान देने की अपनी कोशिश रहती है उनकी पूरी से पूरी। और रही बात शिक्षा के क्षेत्र में तो आप सब लोग जानते ही हैं उनका योगदान, उनके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र को भी ऊंचा सा ऊंचा शिक्षा देने की कोशिश में वो रहती हैं। कुछ भी नया आता है तो उस चीज़ को वो अपनाने की कोशिश करती हैं। इस समय आप देख रहे हैं एक मुलाकात उत्तर प्रदेश के खास व्यक्तित्व के साथ। कीर्ति जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके ग्रैंडफादर ने यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की, तो आज तक यहाँ पर अनेकों बच्चे पढ़ लिख कर गए हैं और उन्होंने अपने जीवन को सजाया है, संवारा है। वो राष्ट्र की सेवा में भी इस समय तल्लीन है। जब एक बच्चा यहाँ से पढ़ कर के जाता है और वो किसी ऊंचाई को पा लेता है, और ये बात जब आपकी नॉलेज में आती है, तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उस भाव का विश्लेषण आपके श्रीमुख से करवाना चाहूँगा कि उस समय आपके हार्ट को, आपके दिल को, आपके मन को कैसा फील होता है? नहीं, वही तो मेरा असली मेरा कहना चाहिए पारितोषिक है। जब मेरा बच्चा मेरे सामने खड़े होके कहता है, पढ़ाया हुआ, चाहे वो 20 साल पहले का पढ़ाया हुआ हो, जब वो आके कहता है मैम इसी स्कूल को आज भी हम याद करते हैं, इसी स्कूल की वजह से आज हम यहाँ जहाँ भी पहुँचे हैं वो, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं, तो लगता है कि जितनी भी तपस्या है उसका मुझे फल मिल गया। किसी के जीवन को बनाना, किसी के जीवन को संवारना, ये एक सबसे बड़ा धर्म है। और यदि किसी के हम जीवन को उजाड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई पाप भी नहीं है। कीर्ति जी, मैंने यहाँ पर जब सर्वे किया तो यहाँ के लोगों का कहना था कि मैडम एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी की स्वामिनी हैं और मैडम को वो अवसर नहीं मिल पा रहा जिसके वो लायक हैं, जिसकी वो हकदार हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजनीति की।
तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने राजनीति के क्षेत्र में अभी तक ऐसा क्या किया है कि यहाँ के लोगों के आप दिल में, उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में, उनके मस्तिष्क में, उनके विचारों में रच और बस गई हैं? बात तो काफ़ी पुरानी हो गई है। अब करीब 2000 में मुझको पूर्व प्रदेश परिषद का सदस्य भी बनाया गया था। उसके बाद मुझको प्रशिक्षण प्रभारी महिला मोर्चा का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बनाया गया था बीजेपी की तरफ से। फिर मैं अवध प्रांत महिला प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच की भी मुझे घोषित किया गया। उसके बाद मैं संयोजिका भारत भाजपा जिला महिला सम्मेलन की 2016 में मुझको ये दायित्व दिया गया। उसके बाद संयोजक भाजपा जिला शिक्षक सम्मेलन ये हरदोई का 2021 में भी मुझको बनाया गया, संयोजक बना गया। और ये जो शिक्षक सम्मेलन, जो हमारा जिला शिक्षक सम्मेलन रहा, वो एकमात्र मेरा ही ये हरदोई रहा जिसमें 8 विधानसभाओं में इसका बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ और बड़े विशाल जन समूह इसमें भागीदारी ली। तो पता, और वैसे तो उन लोगों को मुझे लगता है कि वो लोग मुझे इसलिए चाहते हैं क्योंकि देखते हैं कि कितनी व्यवस्था से स्कूल और कॉलेज, क्योंकि देखिए भाई, ये जो आरआर इंटर कॉलेज है 100 साल पुराना कॉलेज है, तो ये एक तरह से मिनी सचिवालय है, लेकिन उसको जिस खूबसूरती से उसको व्यवस्थित किया गया, तो लोगों को शायद अपेक्षा है कि इसी तरीके से अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं इस हरदोई को भी सजाऊंगी, संवारूंगी। और मेरी एक सोच है कि हर चीज़ को उत्कृष्टता तक पहुंचाना, तो शायद लोगों को मेरे से संभावनाएं बहुत दिखती हैं। जी, कई लोगों ने बताया कि आपने आरएसएस के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भी और आम जनमानस की बड़ी सेवा की है। मैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके श्रीमुख से थोड़ा सा उसका भी वर्णन चाहूँगा। आरएसएस का हमने 1997 में, जब मेरे पतिदेव थे उस समय ओटीसी का यहाँ पर संचालन करवाया था, तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम था। देश के सभी बड़े बड़े सम्माननीय व्यक्तित्व यहाँ पर आए थे और वो ओटीसी का बड़ा सफलतम कार्यक्रम रहा था। लेकिन उसके बाद भी कई आईटीसी ओटीसी चलती रहती है। आरएसएस के जितने भी कार्यक्रम हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि उनको ये कॉलेज ही पसंद होगा, लेकिन शायद इतना बड़ी व्यवस्था और कोई हरदोई में है नहीं, तो इसीलिए वो लोग आते हैं और उनका अधिकार भी है, क्योंकि ये तो एक समाज के लिए हमारे पुरखों ने बनाया है इस जगह को, कोई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो इसीलिए जब कोई समाज से व्यक्ति आता है कि मुझको आपका कॉलेज की ज़रूरत है, मुझे स्थान की ज़रूरत है, तो मैं सहर्ष प्रदान करती हूँ। जी, दीदी कीर्ति सिंह जी, जो कि एक समाज सेविका के रूप में हरदोई में उनको सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में हर तरह का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे कि शिक्षा हो या कि गरीबों की मदद हो या समाज सेवा का कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं रहती हैं। हर क्षेत्र में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने चाहे सर्दियों के मौसम में, चाहे जितने भी गरीब हों, सभी को कंबल, स्वेटर, ब्लोअर, सभी कुछ जहां तक है देती हैं। इस समय आप देख रहे हैं एक मुलाकात उत्तर प्रदेश के खास व्यक्तित्व के साथ।